वेलकम बैक टू एक स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स। बेसिकली हम संस्कृत के पेपर पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने मैंने जो 5 पार्ट्स दिए थे, अगर आपने वो देख लिए हैं, कन्फर्मली आपके 100 मार्क्स। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपके 65 मार्क्स इसी वीडियो से कन्फर्म होने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इन 5 पार्ट्स को देख लिया है उनके लिए भी, और जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट पेपर का रिवीजन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4, चारों क्वेश्चंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो हो सके 20 मिनट्स क्रॉस कर जाए, तो अगर आप 20 मिनट्स निकाल लेते हैं तो 65 मार्क्स इसी वीडियो से आपके कन्फर्म होने वाले हैं। तो चलिए, टाइम हमारे पास कम है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द, जिसमें आपको इस बार किन्हीं दो का दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, मतलब 2 वर्ड्स के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो इस स्लाइड में मैंने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पर्यायवाची शब्द है सभी को ले लिए हैं। इनसे ही आपको कोई ना कोई 2 वर्ड्स पूछ ले जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें पहला क्या है हमारा इंपॉर्टेंट, वो है आग। आग का बता सकते हैं आप अग्नि, पावक, अनल। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और खुद से पढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें पानी, पानी का होगा जलम जीवनम। तीसरा इसमें सूर्य, सूरज का आप लिख सकते हैं सूर्य, रवि, भानु। फ्रेंड्स, जितने भी इसमें इजी वाले हैं मैंने उनको बुक से पिकअप किया है सिर्फ आपके लिए। दूसरा इसमें चांद, चांद का होगा चंद्रमा, हिमांशु। नेक्स्ट इसमें रात, रात का होगा निशा, रात्रि, रजनी। नेक्स्ट इसमें दिन, दिन का होगा दिवस, वार, दिनम। नेक्स्ट इसमें आम, रसाल, आम्र। नेक्स्ट इसमें जामुन, जम्बू, जम्बू। इम्पोर्टेंट है इसमें दूध, दुग्धम, शिरम। इम्पोर्टेंट है इसमें फूल, पुष्पम, कुसुम, सुमन। आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें माता, जननी, अम्बा। नेत्र, लोचनम, चक्षु। नदी का होगा सरिता, तटिनी। धरती का होगा धरा, भूमि, धरणी। नेक्स्ट इसमें कमल, अरविंदम, निर्जम। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है इसमें मोर, मयूर और नीलकंठ। जो इतने भी मैंने 15-16 इसमें पर्यायवाची शब्द कराए हैं, इन्हीं में से ही आपको कोई 2 पर्यायवाची शब्द हो सके, सारे इन्हीं में से ही देखने को मिल जाए। तो इनको आप एक बार खुद से भी पढ़ना। में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे वेद से मंत्र पूछे जाते हैं जिनका आपको हिंदी उच्चारण लिखना होता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें मैं आपको ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से आपको बना रहा हूँ। अगर आपने वो 5 इंपॉर्टेंट वीडियोस देख ली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और नहीं भी देखी है तो जो मैं 3 आपको अभी बताऊंगा, इन 3 मंत्र में से ही कोई एक मंत्र आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला मंत्र है हमारा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र आपको याद नहीं करना है, इसका आपको जब स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले आपको लिखना है इसमें संदर्भ। संदर्भ के लिए आप ये याद कर लीजिए, ऋग्वेद 3:62-10। तो चलिए बता देते हैं इसमें कैसे लिखना है आपको। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। उसके बाद इसमें आपको इसी में ही आपको बताना है, इसमें ऋषि गाथिन विश्वामित्र है, देवता सविता है और छंद गायत्री है। तो चलिए दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। उसके बाद आपको बताना है इसमें ऋषि गाथिन विश्वामित्र है, देवता सविता है, छंद गायत्री है। संदर्भ के आपको फ्रेंड्स 5 नंबर मिलते हैं। उसके बाद आपको प्रसंग के 5 नंबर, प्रसंग के 5 नंबर, संदर्भ के 5 नंबर और हिंदी अर्थ के 10 नंबर। इस तरीके से आपको इस बार मार्किंग जो होगी इस तरीके से होगी आपकी। उसके बाद आपको इसमें बताना है प्रसंग। प्रस्तुत मंत्र में हम सविता देवता की स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना की गई कि वह हमारी बुद्धियों को विभिन्न प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करने में प्रवृत्त करे। तो प्रसंग आपको क्लियर हो गया होगा कि सविता देवता की स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना की गई है कि वह हमारी बुद्धियों को विभिन्न प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करने में प्रवृत्त करे। आई होप कि प्रसंग भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद आपको इसका लिखना है हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ में आपको लिखना है हम सविता देवता के उस वर्ण तेज का ध्यान करते हैं जो कर्मकांड की विद्या, उपासना की विद्या
और ज्ञान की विद्या ग्रहण कर हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सके आपको इसी बार पेपर में देखने को मिल जाए। उसके बाद इसमें जो आता है हमारा सेकंड में आपको लिखना है, सबसे पहले देख लेते हैं श्लोक क्या कहता है। श्लोक कहता है स गच्छधम स वदनम सैव मानसी जानताम देवा भाग तथा पूर्वे संजनाना उपासते। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है। सबसे पहले संदर्भ लिखने के लिए ये याद कर लीजिए, ऋग्वेद 10:191-2। तो चलिए बता देते हैं इसका संदर्भ भी। संदर्भ में बताइए, प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल 10:191 सूक्त, उसके बाद 191वें सूक्त का ये द्वितीय मंत्र है, मतलब दूसरा मंत्र है। तो उसके बाद इसमें आपको लिखना है, इसमें ऋषि संवनन आंगिरस है, देवता संज्ञानम है, छंद है इसमें अनुष्टुप। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। इसमें ऋषि संवनन आंगिरस है, देवता संज्ञानम है, छंद अनुष्टुप है। इस तरीके से आप संदर्भ को बता दीजिएगा, 5 मार्क्स का संदर्भ होगा। उसके बाद प्रसंग में आपको बताना है, प्रस्तुत मंत्र में स्तुति करने वालों को मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो प्रसंग में आप ऐसे बता सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है इसका हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ में आपको लिखना है, हे स्तुति करने वालों, तुम साथ साथ मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारा मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करे। फ्रेंड्स दोबारा से देख लेते हैं, हे स्तुति करने वालों, तुम साथ साथ मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारे मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करे। जिस प्रकार प्राचीन देवता एकमत होकर अपने हवि भार्ग को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार तुम भी एकमत होकर धन वैभव आदि को ग्रहण करो। तो चलिए दोबारा से देख लेते हैं हिंदी अर्थ। हे स्तुति करने वालों, तुम साथ साथ मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारा मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करे। इस तरीके से आप सबसे पहले इस लाइन को रिपीट कीजिए अपने से, खुद से। उसके बाद आपको जब ये याद हो जाए, फिर आना है आपको, जिस प्रकार प्राचीन देवता एकमत होकर अपने हवि भार को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार तुम भी एकमत होकर धन वैभव आदि को ग्रहण करो। तो इस तरीके से आपको दूसरा श्लोक बता देना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों में से ही कोई एक श्लोक आपको कन्फर्मली मिलने वाला है। चाहे आपने वो 5 वीडियोज़ देखी है तब भी, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तब भी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो का आप बार बार से खुद से भी रिवीजन करिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये क्वेश्चंस आपके कंफर्म होने चाहिए अगर आपको संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैंने लास्ट वीडियो से मिस हो गया था, इसमें मैंने आपको कराया है। समानो मंत्र समित है, समानी समान है मन है। तो ये श्लोक आपको याद नहीं करना है, इसका आपको संदर्भ ऐसे ही याद कर लेना है। ऋग्वेद 10:191-3, ऊपर का था 10:191-2। तो सीरियल वाइज है, आप इसको याद कर सकते हैं। संदर्भ में आपको बताना है, प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के 10वां मंडल है, जैसे ऊपर था 191 सूक्त का, लेकिन ये तृतीय मंत्र है, मतलब तीसरा मंत्र है। उसके बाद आपको इसमें बताना है, इसमें जो ऋषि है वो भी संवनन आंगिरसी है, जैसे अभाव था ऊपर था। देवता संज्ञानमी है, छंद है इसमें त्रिष्टुप, उसमें अनुष्टुप था, इसमें है त्रिष्टुप। तो इस तरीके से संदर्भ भी आपको आई होप लग रहा है मुझे याद हो गया होगा। उसके बाद प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में आपको बताना है, प्रस्तुत मंत्र में पुरोहितों की एकता की कामना करते हुए अग्नि में हवियों की आहुति दी गई है। तो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इसको। प्रस्तुत मंत्र में पुरोहितों की एकता की कामना करते हुए अग्नि की हवियों की आहुति दी गई है। तो प्रसंग आप 1-2 बार खुद से भी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद आपको इसको बताना है हिंदी अर्थ, जो कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको 10 नंबर हिंदी अर्थ से मिलेंगे। तो चलिए बता देते हैं इसमें हिंदी अर्थ। इन पुरोहितों की स्तुति एक समान हो, परस्पर मिलना एक समान हो। ऊपर वाले श्लोक में क्या था, उसमें मिलकर कार्य करने के लिए, इसमें स्तुति एक समान हो। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इन पुरोहितों की स्तुति एक समान हो, परस्पर मिलना एक समान हो, मन एक समान हो,
चित्त एक समान हो, तुम्हें एक ही मंत्र कहता हूँ, तुम्हारी एक समान हावी में अग्नि में हवन करता हूँ। इस तरीके से आपको दोबारा से देख लेते हैं इसको। आपको बताना है, इन पुरोहितों की स्तुति एक समान हो, परस्पर मिलना एक समान हो, मन एक समान हो, चित्त एक समान हो, तुम्हें एक ही मंत्र कहता हूँ, तुम्हारे एक समान हवि से मैं अग्नि में हवन करता हूँ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे मंत्र का उच्चारण हिंदी अर्थ बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप कन्फर्मली तैयार करके जाइएगा और इनकी प्रैक्टिस एक बार लिखने की भी कीजिएगा, क्योंकि मात्रा के नंबर कटते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता है श्रीमद् भगवत गीता से। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही होंगी, हेल्प कर रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे भी पता लगे मैं आपकी इन वीडियो के माध्यम से कितनी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला जो श्लोक है वो क्या कहता है। पहला श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है ना सतो विगते भावो न भावो विगते सता उभयोरपि दृष्टे अंतः तो अन्य तत्वदर्शी भी। श्लोक भी आपको याद नहीं करना है, इसका मैं संदर्भ बता देता हूँ सबसे पहले। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी नहीं आए तो ये जो मैं संदर्भ आपको बता रहा हूँ, संदर्भ के आपको 5 नंबर। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी आता हो तो संदर्भ आप लिख के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस के लिए एक ही संदर्भ है। प्रस्तुत श्लोक महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के अभिन्न अंग स्वरूप पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय से उद्गृत है। ये संदर्भ आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस के लिए वैलिड होगा फ्रेंड्स, और इसके आपको 5 नंबर यहीं से ही मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इसका लिखना है प्रसंग। प्रसंग में आपको बताना है, कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन जब विपक्षी के रूप में अपने समक्ष भीष्म द्रोण आदि को देखता है तो वह शोक और मोह से ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि भीष्म और द्रोण उसके परिजन मतलब रिश्तेदार थे। उसके बाद वह शोक और मोह से ग्रस्त होकर युद्ध करने से मना कर देता है। तब सारथी बने श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हुए कहते हैं कि जन्म और मृत्यु तो भाई संसार का शाश्वत सत्य है। जहाँ तक भीष्म द्रोण आदि परिजनों का प्रश्न है तो इनका शरीर नश्वर है, जिसको एक न एक दिन नष्ट होना अवश्य है। मतलब शरीर तो नष्ट अवश्य ही होगा, किंतु इनके भीतर स्थित आत्मा अजर अमर और नित्य है। अतः तू इन सब के विषय में शोक मत कर। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण उसे संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता के विषय में समझाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे 2 में। आई होप कि ये प्रसंग आप एक बार अपने से भी पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। बता देना है आपको, कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन जब विपक्षी के रूप में भीष्म द्रोण आदि को देखता है तो वह शोक और मोह से ग्रस्त हो जाता है। इस तरीके से आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, प्रसंग आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी है। उसके बाद हिंदी अनुवाद में आपको बताना है, जो कि इम्पोर्टेंट है 10 नंबर का। संसार में असत्व का अस्तित्व नहीं है, मतलब संसार में असत्य का अस्तित्व नहीं है, और सत्य तत्व जो आत्मा है, आत्मा का अभाव नहीं है, मतलब कमी नहीं है। ज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों ही तत्वों का निश्चय किया गया है, मतलब जो ज्ञानी पुरुष है उनके द्वारा इन दोनों तत्वों का निश्चय किया गया है। अर्थात संसार में भौतिक पदार्थ असत्व का अस्तित्व नहीं है, उन्हें नष्ट होना ही है, और आत्मा सत्य तत्व है जिसका क्षय नहीं होता, मतलब कोई भी नुकसान नहीं होता। ऐसी ज्ञानी पुरुषों द्वारा अनुभव करके कहा गया है। तो समझ सकते हैं आप, हिंदी अनुवाद भी इसका कितना इजी है, एक बार दोबारा से देखते हैं। संसार में असत्य का अस्तित्व नहीं है और सत्य तत्व आत्मा का अभाव नहीं है। ज्ञानी पुरुषों के द्वारा इन दोनों ही तत्वों का निश्चय किया गया है, अर्थात संसार में भौतिक पदार्थ असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें नष्ट होना ही है, और आत्मा सत्य तत्व का क्षय संभव नहीं है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों द्वारा अनुभव करके कहा गया है। तो आई होप कि हिंदी अनुवाद भी आपको याद हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.25 से 1.50 तक कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसमें जो दूसरा हमारा श्लोक है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
दूसरा श्लोक 1, 2 और 3, इसमें भी तीनों में से कोई एक श्लोक आपको कन्फर्मली पेपर में मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसमें दूसरा श्लोक क्या कहता है। दूसरे श्लोक भी आपको याद नहीं करना है। अविनाशी तु तित्विधि ये न सर्वम एदम तटम। उसके बाद आपको इसका प्रसंग बताना है। श्लोक आपको सिर्फ फर्स्ट 2 वर्ड भी देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा श्लोक क्या कहने वाला है। प्रसंग आपको संदर्भ मैंने आपको बता दिया है, यही संदर्भ आपको सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। उसके बाद प्रसंग में आप बता दीजिए, प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के विषय में समझाते हैं कि संसार की कोई भी शक्ति इसे नष्ट नहीं कर सकती। जैसे हमने यहाँ से छोड़ा था वही उसी की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। आपको बता देना है, प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के विषय में समझाते हैं कि संसार की कोई भी शक्ति इसे नष्ट नहीं कर सकती। उसके बाद आप इसका हिंदी अनुवाद बता दीजिए, जो कि आप 10 नंबर मिलेंगे। जिससे वह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसे तो हे अर्जुन तू नाश रहित समझ, मतलब उसका तो नाश ही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इस अविनाशी परमात्म तत्व का विनाश नहीं कर सकता, अर्थात इस आत्मा का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं किया जा सकता। यह नित्य है, शाश्वत है। शाश्वत मतलब सदा रहने वाला है। तो चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं हिंदी अनुवाद। जिससे वह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसे तो हे अर्जुन तू नाश रहित समझ, क्योंकि कोई भी इस अविनाशी का विनाश नहीं कर सकता, अर्थात इस आत्मा का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं किया जा सकता। यह नित्य है, शाश्वत है। तो आई होप कि दूसरा श्लोक भी आपको याद हो गया होगा। उसके बाद आपको इसमें बताना है तीसरा भी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतवंत इमे देहा। तो आप इतना ही याद कर लीजिए, जिसमें आपको प्रसंग में बता देना है, प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण शरीर की नश्वरता का उपदेश देते हुए अर्जुन को भीष्म द्रोण आदि परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं। सिर्फ आपको प्रसंग में इतना ही बताना है। दोबारा से देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण शरीर की नश्वरता का उपदेश देते हुए अर्जुन को भीष्म द्रोण आदि परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं। बस आप इतना याद कर लीजिए। उसके बाद आपको इसमें बताना है इसका हिंदी अनुवाद। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप अर्थात शरीरधारी जीवात्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। हे अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध करो, अर्थात इन भीष्मादि के केवल शरीर नाशवान है, इनकी आत्मा अमर है। समझ सकते हैं आप कितना इजी हिंदी अनुवाद है इसका। एक बार आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और हो सके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपको कन्फर्मली मिलने वाला है पेपर में। तो चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन आपसे भोज पर्वन से पूछा जाता है। इसमें आपको ऐसे ही 3 श्लोक दे दिए जाएंगे, 3 में से कोई आपको एक का आंसर करना होगा। तो चलिए इसमें भी मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। शुरू के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से कोई एक आपको करने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें है लोभ प्रतिष्ठा पाप से परसुति लोभम एवं च। श्लोक आपको याद नहीं करना है, इतना याद कर लीजिए। बेसिकली भोज प्रबंध में बात की गई है लोभ लालच के बारे में बात की गई है। इसमें भी आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ के भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसमें जो संदर्भ है ये भी कुछ उसी तरीके से जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता में देख के आए हैं। प्रस्तुत श्लोक भल्लाल सेन विचरित भोज प्रबंध की प्रथम कथा से उद्गृत है। अगर आप ये संदर्भ याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस के लिए यही संदर्भ वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 चाहे आपसे आता है चाहे नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप ये संदर्भ लिख के आएंगे तो 5 नंबर तो आपको संदर्भ से ही मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इसका बताना है प्रसंग। ये कुछ स्टोरी के रूप में है। प्रसंग धरा नगरी के राजा सिंधुल को वृद्धावस्था में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने भोज रखा। भोज जब 5 वर्ष का था तब राजा सिंधुल ने यह सोचकर अपने भाई मुंज को राज्यभार सौंप दिया कि यदि मैंने भोज को राजा बना दिया तो मुंज राज्य के लोभ में भोज को मारकर स्वयं राजा बन जाएगा, क्योंकि लोभ व्यक्ति से कोई भी पाप करा सकता है।
इसी लोभ की इन श्लोकों में विवेचना की गई है। तो एक बार संदर्भ खुद से भी पढ़ना, आई होप कि वैसे तो आपको याद हो गया होगा। उसके बाद हिंदी अनुवाद बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। लोभ पाप का आधार है, जो कि इसकी फर्स्ट लाइन में आपको बताया गया है। लोभ प्रतिष्ठा, लोभ पाप का आधार है मतलब नींव है। लोभ ही पाप को जन्म देने वाला है। लोभ क्रोध द्वेष आदि दोषों का जनक है। लोभ पाप का मूल कारण है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से व्यक्ति शत्रुता में प्रवृत्त होता है। विद्वान और शास्त्रों को जानने वाले भी शत्रुता द्रोह के कारण नरक को जाता है। तो चलिए इसको दोबारा से देख लेते हैं। लोभ पाप का आधार है, लोभ पाप को जन्म देने वाला है। क्रोध द्वेष आदि दोषों का जनक भी लोभ ही है। लोभ पाप का मूल कारण है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से व्यक्ति शत्रुता में प्रवृत्त होता है। विद्वान और शास्त्रों को जानने वाले भी शत्रुता के कारण नरक को जाता है। इस तरीके से आपको इसका हिंदी अनुवाद बता देना है। उसके बाद जिसमें सेकंड श्लोक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1, 2 और 3 से कोई एक क्वेश्चन आपको कन्फर्मली मिलने वाला है। तो ये तीनों श्लोक आप बहुत ही अच्छे से इनकी रिटर्न में प्रैक्टिस भी खुद से करना, क्योंकि मात्राओं के नंबर भी कटते हैं फ्रेंड्स। सेकंड की जो स्टार्टिंग हो रही है, मातृ पिता पुत्र भ्राता, इतना ही आप याद कर लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। संदर्भ आपको ऊपर सेम यही लिखना है, 5 नंबर आपको संदर्भ से मिल जाएंगे। उसके बाद अपने बालक पुत्र भोज को राजा ने बनाकर अपने भाई मुंज को राजा बनाने से पूर्व राजा सिंधुल लोभ के विषय में सोच रहे हैं कि लोभ के कारण व्यक्ति माता पिता पुत्र आदि किसी भी संबंधी को मार सकता है। अतः मुझे भोज के स्थान पर मुंज को राजा बनाना चाहिए। मुंज उसका भाई है, उसको राजा बनाना चाहिए, जिससे वह लोभवश पुत्र भोज का वध न करे। तो इस तरीके से आपको संदर्भ बता देना है। उसके बाद हिंदी अर्थ में आपको बताना है। लोभग्रस्त मनुष्य अपने माता पिता भाई मित्र स्वामी अथवा सगे भाई को मार देता है। अर्थात लोभग्रस्त व्यक्ति संबंधों को महत्व न देता हुआ कितना भी बड़ा अपराध अथवा पाप कर सकता है। इस तरीके से आप इसका हिंदी अनुवाद भी बता दीजिए, बहुत इजी है, आपको एक बार भी पढ़ेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद इसमें थर्ड कठस्थता या भव्य विद्या, इतना ही याद कर लीजिए। उसके बाद संदर्भ आपको सेम एज इट इज ऊपर जो मैंने बताया वही लिख देना है। प्रसंग में आपको बताना है, राजा सिंधुल ने अपने पुत्र भोज को भाई मुंज की गोद में डालकर उसे राजा बना दिया। राजा की मृत्यु होने पर मुंज ने सिंधुल के प्रमुख अमात्य बुद्धिसागर को उनके पद से हटाकर अन्य उनकी नियुक्ति कर दी। मतलब जो उनके बुद्धिसागर थे प्रमुख अमात्य, उनको उनके पद से हटाकर कोई और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया और भोज का पालन पोषण करने लगा। एक दिन उसकी राज्यसभा में एक ज्योतिषी आया। उसने मुंज से आग्रह किया कि वह अपने भविष्य के विषय में उनसे कुछ पूछे। ज्योतिषी मुंज से कहता है कि मैं जो आपसे यह आग्रह कर रहा हूँ उसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, वरन मैं अपनी विद्या के प्रसार के कारण ही आपसे ऐसा कह रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको प्रसंग याद कर लेना है। उसके बाद आपको इसका हिंदी अनुवाद। प्रसंग बेसिकली इसमें आपको एक स्टोरी के रूप में ही बताया गया है। अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार खुद से भी, 1, 2, 3 को भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हिंदी अनुवाद में आपको बताना है, जो विद्या कटस्थ हो विद्वानों द्वारा वह विद्या सदैव प्रकाशित करने योग्य है। जो विद्या गुरु में पुस्तक में स्थित होती है उसके द्वारा मूर्खों को ठगा जाता है। अर्थात गुरु के पास और पुस्तकों में लिखी विद्या व्यक्ति के किसी काम नहीं आती है, वही विद्या व्यक्ति के काम आती है जो उसे कटस्थ हो। कटस्थ का मतलब होता है वो विद्या जो हमें याद हो, मतलब जो हमारे स्मरण रहे, हमारे पास हो। कटस्थता का मीनिंग ये है। अगर आप कटस्थता का मीनिंग भी समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। उसके बाद आपको बता देना है, विद्वान ऐसी विद्या को अपने तक ही सीमित नहीं रखते वरन उसका खूब प्रसार करते हैं। मैं भी अपने विद्या के प्रसार के लिए आपसे कुछ पूछने का आग्रह कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसका हिंदी अनुवाद बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल आपका पेपर है 13 अगस्त को। एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगी।
इन्हीं जो मैंने आपको इस वीडियो में 9 श्लोकों को कराया है, इन 9 श्लोकों में से ये आपको 3 श्लोक आपको कन्फर्मली पेपर में मिल जाएंगे। और एग्ज़ाम से बाद बताना कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्प भी की और पेपर आप बहुत ही अच्छे से करके आना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।